तो इस वीडियो के थ्रू हम कंपोनेंट के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। तो आपको इसमें कुछ भी अभी लिखना वगैरह या फिर कोडिंग वगैरह नहीं करना है। सिर्फ आप बस अब इसके अंदर देखो अभी कि कंपोनेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो क्रिएट होती है हमारी ऐप डॉट जी एस फाइल क्रिएट होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये जो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ओके। एंड इसके अंदर एक फंक्शन है ये ऐप नेम का। तो ये जो फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना। एंड उसके अंदर आप एचटीएमएल का यूजेस कर रहे हो। तो बेसिकली यही आपका एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट रीयूजेबल कोड को कंटेन करता है, इट इज इंडिपेंडेंट और इट इज अ मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। कैसे? जैसे अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया लेट एल नेम, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया और एल नेम के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर वर्मा। ओके। अब यहाँ पर जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका एल नेम का ये। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये एक मेरा फंक्शन है ये जो पूरा पूरा कंपोनेंट हो गया मेरा। कंपोनेंट के अंदर मेरी ये क्या है? जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एचटीएमएल को यूज़ किया। ठीक है, तो यानी कि कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड द एचटीएमएल कोड। और सेकंड डेफिनेशन जो थी इसकी ये कि इट इज़ अ रीयूजेबल कोड, मतलब एक ऐसा कोड कंटेन करता है जो हम रीयूज कर सकते हैं बार बार। अब उसको समझाने के लिए कि ये रीयूजेबल कैसे होता है उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मैं कभी एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ और उसका नेम बनाने वाला हूँ मैं इनपुट डॉट जे एस एक्स। अब यहाँ पर आप जब भी अपने पास एक कंपोनेंट बनाओगे ना तो आपको पहला लेटर कैपिटल बनाना है, ये वाली बात याद रखनी है आपको। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए कंपोनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप कहोगे कि कंपोनेंट की फाइल क्रिएट की जाती है विद एक्सटेंशन JSX के नेम से और फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नहीं इनपुट के नेम से यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर ये अब यहाँ पर जो है मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन। और जो आपने फाइल का नेम रखा है ना वही फाइल का नेम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर फाइल का नेम था इनपुट, तो मैं यहाँ पर इनपुट फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। और आपको एक्सपोर्ट जरूर लगाना चाहिए इसके आगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ पर रिटर्न इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दे दिया। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा एक कंपोनेंट जो है केवल एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा। आप सोचो कि ये दो दो एलिमेंट को रिटर्न कर दे तो नहीं करेगा। कैसे? जैसे अभी हमें यहाँ पर एक ही इनपुट टैग हमें रिटर्न कर रहा है, तो हम इस इनपुट कंपोनेंट को बेसिकली अभी कंपोनेंट बन गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट। और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ इनपुट ये फ्रॉम इनपुट, ओके डन है। हम यहाँ पर इसको कहीं पर भी चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है भी इसको इस तरीके से इनपुट टाइप कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि आपको स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पर एंड देन आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगा क्लोज करिएगा। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट नहीं होता जैसे HTML का टैग का पार्ट होता है। ये सिर्फ नेम से आएगा और एंड में स्लैश लगाना है आपको। तो ये आपको जो इनपुट वाला फंक्शन के अंदर जितना भी कोड था HTML का, वो सारा कोड आपने app.js फाइल के अंदर कॉल कर लिया और वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, इनपुट को। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर आ गया। हाँ देखो यहाँ पर ये जो है इनपुट का मेरे पास टेक्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि मुझे यहाँ पर एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा था, अगर मुझे दो दो एलिमेंट रिटर्न करने पड़े तो जैसे कि मैं ये भी चाह रहा था कि यहाँ पर जो है मेरे पास लिखा हुआ आ जाता लेबल फॉर, लेबल फॉर, सॉरी, फॉर। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ पर ईमेल, ओके। एंड इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और ईमेल यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि आप लोग तो इससे फैमिलियर हो गई होगे। आप लोग जब फॉर्म टैग क्रिएट करते हो तो उसके अंदर लेबल और इनपुट, तो आप यहाँ देखिए कि रेड रेड लाइन लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न जो है दो दो एलिमेंट को साइमल्टेनियसली रिटर्न नहीं कर सकता, ये एक ही को रिटर्न करता है। तो आप इसको कुछ भी करिए, इसको एक में बनाइए। तो मैं यहाँ पर जो है रिएक्ट के अंदर जैसे एम्पटी टैग सपोर्ट होते हैं, मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो
इसके अंदर डिव जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डिव, है ना, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ पर डिव, ऐसे करके ये। तो ये अब ये एक एलिमेंट हो गया, तो मैं सारा कोड जो है कट कर कर इसको मैं इसके अंदर जो है डाल देता हूँ यहाँ पर ये। तो भी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर सेमीकोलन हटाइएगा यहाँ से आप ज़रा, एक मिनट, ये क्या आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जो एक कंपोनेंट होता है वो एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है। अगर दो दो एलिमेंट हैं या तीन से चार एलिमेंट हैं तो आप जो है उसको डिव्यूज करिए, या फिर रिएक्ट के अंदर मैंने बताया ना आपको, ये ऐसे वाले एम्पटी टैग जिसे बोलते हैं वो भी सपोर्ट होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इतना वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया ना, कि हम लोग यहाँ पर एक ही कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अब इसमें लिखा होता है कि कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। देखो इसको तो मैं नहीं, एक वीडियो की लगभग बात बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं प्रॉप्स का इंट्रोडक्शन करूंगा तो उससे आप समझ जाओगे कि हम कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं फिर भी ना मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो है मैंने एक यहाँ पर बटन के नेम से जो है यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर टैग बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया बटन डॉट, ये कहाँ बन रही है, सोर्सेज में बनानी है ना मुझे फाइल, सोर्सेज में बटन डॉट जे एस एक्स। ठीक है, इसको डिलीट करो, ये क्या बन गया यहाँ पर अभी धोखे से, डिलीट। अब मैं बटन के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और ये हमारा बटन का नेम होना चाहिए सेम, ये। अब यहाँ पर हम अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न बटन। एंड यहाँ पर सपोज करो कि मुझे सबमिट बटन नहीं, इन्होंने तो यहाँ पर सबमिट ऑटोमेटिकली लगा दिया। मुझे यहाँ पर हो सकता है कि क्लिक, क्लिक बटन जो आप देखते हो कि कई बार यूज़ किया था। एंड सपोज करो कि मैंने इसको जो है डेफिनेटली कोई क्लास कर रखी है, रेड वगैरह इसको प्रॉपर्टी डिज़ाइन की हुई है यहाँ पर ये। ठीक है, अब मैं इस बटन कंपोनेंट को अपनी ऐप डॉट जे एस फाइल में जो है यूज़ करने वाला हूँ, और इससे आपको पता भी लगेगा कि हम एक फाइल के अंदर जो है काफ़ी सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ बटन, ओ सॉरी, आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इंपोर्ट बटन फ्रॉम बटन। अब जैसे मैंने यहाँ इनपुट टैग का इस्तेमाल किया था, अब मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ बटन कंपोनेंट का यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिएगा बटन कंपोनेंट आने वाला है यहाँ पर अभी ये। अभी इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, वो एरर ये है कि इन्होंने कहा है कि आपने स्लैश गलत तरीके से लगाया हुआ है। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या गलत लगाया हुआ है यहाँ पर हमने। तो मैं यहाँ पर जो अभी चेक करता हूँ, रिटर्न, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ शायद, ये वाला है ना। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको अगेन। तो अपन देखा मैंने बटन को बना लिया। अब आप चाहें ना तो इस बटन के बाद फिर से नहीं है एक और इनपुट कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने इस कंट्रोल सी किया इसको, एंड अगेन मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि अब आपका जो कंपोनेंट है ऐप डॉट जे एस फाइल, वो काफ़ी सारे कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स। और आपने जो इनपुट कंपोनेंट था उसको दो दो बार कॉल कर लिया। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक कंपोनेंट को केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हो। आपने जो उस फाइल के अंदर कोड क्रिएट किया था इनपुट डॉट जे एस एक्स फाइल के अंदर, वो कोड आप रीयूज़ कर रहे हो, बार बार यूज़ कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ऐप डॉट जे एस फाइल है उससे कोड बिल्कुल क्लीन रहेगा। कोई इसके अंदर जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी किसी को पढ़ने में, और किसी में अगर कुछ एरर भी आएगी तो हम सिर्फ उसमें ही क्रिएट करेंगे एरर, वो सब ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर लेबल के साथ में मेरा यहाँ पर पासवर्ड वाला भी जो है ये क्रिएट होना चाहिए था। तो देखिएगा ये लेबल फॉर, एंड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लेबल फॉर इज इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड आ गया अभी। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पासवर्ड, और लेबल को मैंने यहाँ पर क्लोज करना है ये। फिर हम लोग इसके बाद डाल लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड ये। अब मैं अगर, मैंने सिर्फ इनपुट फाइल में क्रिएट किया है और मैंने इस इनपुट कंपोनेंट को दो बार कॉल किया था, तो आप देखिएगा कि दो दो बार आ गया मेरे पे ये कंपोनेंट ये। ठीक है, तो अगर आपने इनपुट कंपोनेंट के अंदर एक बार चेंजेस किए तो वो चेंजेस आपको पूरे पेज में जहां जहां पर आपने इनपुट कंपोनेंट को कॉल किया हुआ वो सब जगह पर चेंजेस आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कंपोनेंट का। देखो कंपोनेंट यहाँ पर अभी फिनिश नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी काफ़ी कुछ इसके अंदर बताना है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा और आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ वीडियो को, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अब।